नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर पर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल लहसुन की फसल में एक दो दिन से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सभी किसान लोग जहाँ पे जो कन्फ्यूज हो रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि जो लहसुन की जो पत्तियों की जो ऊपरी नोक है वो इस प्रकार से बैंगनी कलर की हो रही है और उसी आप देख सकते हैं, और कहीं कहीं पे आपको इस गुलाबी कलर की भी दिखाई दे रही है। तो ये क्या कारण है, ये कौन से तत्व की कमी है, ये किस कारण से हुई है और इसके निवारण के लिए आपको क्या करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। चलिए किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों, अभी लहसुन की फसल की बात करें तो लहसुन की फसल इस समय बहुत से किसान लोगों के लगभग 50 से 60 दिन की स्टेज ऊपर हो चुकी है। और जहाँ पर हम बात करें कि ये प्रॉब्लम्स जो आ रही है ये किस कारण से आती है, तो किसान भाइयों हर एक जो फसल होती है किसी में जो अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं आपको, तो वो हो सकता है किसी न किसी न्यूट्रिशन की कमी के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। अगर आपको नीचे की पत्तियों जिनमें जैसे कि पीलासपन दिख रहा है, येलो कलर की आपको पत्तियां दिखाई दे रही, तो उसमें नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। या फिर जो अगर इस प्रकार की बैंगनी कलर की पत्तियां आपको दिखाई दे रही है तो उसमें आपके जो फास्फोरस की कमी हो सकती है। और या फिर आपको अलग अलग जो मैग्नीशियम की कमी, तो इस प्रकार से जो पत्तियां होती हैं इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये जो कमियां होती है इसके अलग अलग आपको सिम्टम्स दिखाई देती हैं। लेकिन अधिकतर जो ये अगर इस प्रकार की बैंगनी कलर की अगर पत्तियां हो रही है तो उसमें किसान भाइयों फास्फोरस की कमी को दर्शाता है। अब फास्फोरस की कमी को दर्शाता है तो यहाँ पर फास्फोरस, तो किसान साथियों मेरा ये मानना है कि जो इस बार जिन किसान भाइयों ने लहसुन लगाई है तो उसमें फास्फोरस की बहुत शायद ही किसी किसान की कमी होगी, क्योंकि इस समय मौसम काफ़ी ख़राब था। तो बहुत से किसान लोगों ने उसमें खाद दिया है, और उसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फास्फोरस कितने मात्रा में दिया होगा। तो स्टार्टिंग में जब बहुत से किसान लोगों ने इसमें जब बेसल डोज में जो खाद दिया होगा डीएपी, तो उसमें 12-32-16 लिया होगा, तो उसमें 32% फास्फोरस उसमें भी है। और बहुत से किसान लोगों ने तो एसएसपी भी दिया होगा, तो उसमें भी फास्फेट के रूप में इसमें फास्फोरस की मात्रा है। और उसके बाद जब उन्होंने 1846 दिया होगा या कुछ भी और जो न्यूट्रिशन जैसे कि 19-19 हो गया, 052-34, इस प्रकार के जो न्यूट्रिशन का उन्होंने पोलियर स्प्रे भी किया होगा या फिर उनको ज़मीन से भी दिया होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें जो ये भी जो हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो फास्फोरस की कमी तो पौधों में शायद ही होगी, क्योंकि सभी किसान लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाद दिया है। तो अब ये आखिरकार ये क्या कारण हो सकता है, ये क्यों हो रही है? तो किसान साथियों ऐसा भी हो सकता है कि अभी 3 दिन से जो ठंड का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और रात का टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन रहा था, लगभग 4-5 या 6 डिग्री के आसपास आ जाता है। तो उसमें जो हल्की शीतलहर भी चल रही है, तो उसी के कारण ये हो सकता है। अभी हम इसी के ऊपर चल रहे हैं क्योंकि मात्र ये 3 दिन से ही हुआ था। अभी उसके पहले फसल एकदम हरी अच्छी कंडीशन में थी। तो और अभी ये टेम्परेचर भी मात्र 3 दिन ही से हुआ था, और अच्छी खासी जो फसलें हैं सभी में इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं। चाहे वह बेर की फसल हो, बेर का कलर भी एकदम चेंज हो गया है। अभी 1-2 दिन से फोटो आए थे, तो आप अभी हम देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस प्रकार से जो बेर का जो कलर है वो भी आप इस प्रकार से बैंगनी कलर का हो चुका है। बाकी नॉर्मली तरीके से वो हरा रहता है, तो जो ऊपर की सतह है जहाँ उसकी, उस पर आपको बैंगनी कलर का जो इस ये कलर दिखाई दे रहा है। तो ये मौसम की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि शीतलहर चली थी उसके बाद हल्का सा इसको झटका लग सकता है। इस प्रकार की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। और अगर आपने पर्याप्त मात्रा में इसमें आपके फास्फोरस या खाद दे रखी है और फिर अगर आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो ये मौसम की वजह से हो सकता है। या फिर नहीं तो अगर आपके फास्फोरस की कमी है और आपने सोच रहे होंगे यार हमने इसमें खाद बहुत कम दिया है, केवल एक ही बार दिया है, तो किसान भाई इसमें आप ये फास्फोरस जो हाई फास्फोरस वो होता है, या तो आप उसमें 13-40-13 ले लीजिए, या फिर 052-34 या 18-46 ले लीजिए। इस प्रकार के जो हाई फास्फोरस वाले जो खाद हैं उनका आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण ये अगर उसकी कमी होगी तो ये दूर हो जाएगी। अगर मौसम की वजह से है तो ऑटोमेटिकली ये जैसे मौसम खुलेगा उस अनुसार ये ठीक हो जाएगी। तो किसान भाइयों इसमें आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो किसान साथियों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार की खेती संबंधित जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपडेट करें उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।